हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं डीमोनेटाइजेशन। देखिए बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा एक टॉपिक चल रहा है, जिस बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लगातार कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स को। इससे पहले मैंने टॉपिक आपको डिस्कस किया था और आज मैं अब कर रहा हूँ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन, इससे पहले क्या था हमारा टॉपिक, वो था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन। तो आपको समझना है कि व्हाट इज द डीमोनेटाइजेशन। डी यानी मोनेटाइज, यानी कि कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है। अगर आपको कुछ ध्यान तो होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने फर्स्ट जब वो इलेक्शन जीत कर लाए थे तो पहले ही कार्यकाल में अपने यहाँ डीमोनेटाइजेशन कि अब ये करेंसी 500 और 1000 रुपीज़ के नोट अब लीगल टेंडर नहीं हैं और पूरी की पूरी कंट्री को हिलाकर रख दिया था। यानी कि एक बहुत बड़ी हिम्मत, एक बहुत बड़ा कहते हैं ना साहस एक प्राइम मिनिस्टर में यानी कि किसी गवर्नमेंट में था कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को फॉलो किया इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में, जहाँ पर मनी का जो सर्कुलेशन है वो इतना ज़्यादा है। आप समझिए कि इतनी बड़ी कंट्री यानी कि नियर अबाउट 130 करोड़ पीपल्स इन आवर इंडिया, जहाँ पर गरीब लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी है, अमीर लोग भी हैं। और वहाँ पर आप एक चलती हुई करेंसी को, एक करेंसी जो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट थे, आपने उन्हें अचानक बंद कर दिया। तो कंट्री में किस तरीके के रिएक्शंस आए, किस तरह की समस्याएं आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा, हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो मेरे हिसाब से आइडिया लग गया होगा कि डीमोनेटाइजेशन क्या है। डीमोनेटाइजेशन दैट मीन्स कि जब आप एक सर्कुलेशन में जो करेंसी होती है उसको आप विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि उसको अब आप लीगल टेंडर नहीं मानते। दैट मीन्स कि अब वो करेंसी फर्दर एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल नहीं होगी। समझ रहे हैं डीमोनेटाइजेशन क्या हो गया। डीमोनेटाइजेशन whenever the currency is not useful for the longer period, यानी कि जो ओल्ड करेंसी है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी सर्कुलेशन में। जरूरी नहीं है कि 500 और 1000 के यानी बिग नोट्स को आप मोनेटाइज करें। डीमोनेटाइजेशन का तो मीनिंग है कि भाई कोई भी करेंसी में नोट्स, कॉइन्स भी, इवन दिस कॉइन यानी कॉइन्स एंड नोट्स, जिसको भी गवर्नमेंट चाहे उसको जब वो लीगल टेंडर नहीं मानेगी, यानी कि अब वो एक्सचेंज में यूज नहीं होंगे, यानी कि उन करेंसी को गवर्नमेंट बंद कर सकती है। अब बंद करने पर भी कई क्लोज लगा सकती है, चाहे तो बंद ही कर दे, वो चलेंगे ही नहीं और गवर्नमेंट वापस भी नहीं ले रही है। लेकिन जर्नली डीमोनेटाइजेशन में जिस करेंसी को गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है, यानी कि जिसको डीमोनेटाइज कर देती है, उस करेंसी को जर्नली गवर्नमेंट वापस ले लेती है और उसके एक्सचेंज में न्यू करेंसी पब्लिक को दे देती है। जो हमारे यहाँ जो लेटेस्ट में हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डीमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट चाहे तो उस करेंसी को लीगल टेंडर मानने से इनकार कर दे और उस करेंसी के बदले में भी गवर्नमेंट करेंसी ना दे। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफेबल नहीं है कि भाई आप पब्लिक का पैसे को एकदम बंद कर दें तो गवर्नमेंट ऐसा कर, लेकिन कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। चलो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब गवर्नमेंट एक कंट्री जो सर्कुलेशन में करेंसी है उस करेंसी को लीगल टेंडर मानने से इनकार कर दे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। अब उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या चीज़ें रही उसके अंदर, वो मैं आपको बता दूं कि पुरानी करेंसी बंद हो जाती है, इसके बदले में इसके एक्सचेंज में न्यू करेंसी आपको मिल जाती है। लेकिन उस सर्कुलेशन में बहुत समय लगता है, वो एक लेंथी प्रोसेस है जब तक बिजनेस में बाकी चीज़ों में उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ लॉसेस भी हैं, जिनके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तो डीमोनेटाइजेशन में सबसे पहले हम ले रहे हैं एडवांटेजेस कि क्या क्या इसका फ़ायदा है। तो सबसे पहला है गेटिंग फेक करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि जो कंट्री में फेक करेंसी आ चुकी है। अब ध्यान दें कि जो हमारी कंट्री है वो इन्वॉल्व है हमारे डिफरेंट एनिमीज, हमारे डिफरेंट पड़ोसियों जो नेबरर्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो कई बार जो करेंसी होती है उसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो फेक करेंसी को हमारी करेंसी के सर्कुलेशन में इन्वॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारी
कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। भाई इकोनॉमी रिड्यूस होगी। अब आप देखिए कागज़ के टुकड़े को यदि आप एक नोट में कन्वर्ट कर देंगे और गवर्नमेंट उसको पे करेगी या पब्लिक उसके लिए सर्कुलेशन में ले रही है, तो उसका इफेक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, जो इस वर्क को कर रहा है वो इलीगल वर्क कर रहे हैं, तो वो इलीगल एक्टिविटी में काम करेंगे, यानी कि कंट्री में एक सोशल इवल क्रिएट होगी। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जो कंट्री के लिए है वो ये है कि जो फेक करेंसी यानी नकली करेंसी, जिसे हम नकली करेंसी कहते हैं, नकली नोट, वो हमारी सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें बंद कर दिया है। और उसके अगेंस्ट में जब गवर्नमेंट न्यू करेंसी देगी तो केवल उन्हें ही देगी जो कि नोट करेक्ट है, सही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, केवल उन्हीं के लिए पेमेंट करेगी, ये तो नहीं सबके लिए देगी। तो क्या हो गया, जो फेक करेंसी है वो क्या हो गई, सर्कुलेशन से बाहर हो गई। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन दैट मीन्स की परचेजिंग पावर। भाई गवर्नमेंट उसको एक्सचेंज करेगी तो एक सिस्टम आप अडॉप्ट करेगी। जैसा सिस्टम आपने देखा कि जो सारी करेंसी को गवर्नमेंट ने कहा आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। अब सारी करेंसी बैंक में डिपॉजिट कर दी, उसके बाद वो वापस गवर्नमेंट, तो इतने दिन में क्या होगा, इकोनॉमी में परचेजिंग पावर हमारी खत्म हो गई। लोगों के पास हार्ड कैश नहीं है तो वो परचेजिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा इकोनॉमी में, थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल हो जाएगा। जो बहुत तेज़ी से इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से रेट प्राइसेस बढ़ रहे थे तो सारे प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं कि जो हुआ उसके बाद क्या क्या इफेक्ट हुए। भाई हमारे पास से फेक करेंसी गायब हुई और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, बल्कि आज तो हम ऐसी सिस्टम में फंस गए कि हम डिफ्लेशन में हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, टैक्स के कलेक्शंस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं भाई, जब आपकी सारी मनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगी तो वाइट होगी तो फिर टैक्स भी सर्कुलेट करना पड़ेगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत सारी जो मनी है अगर आपने बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व की, आपकी जो ब्लैक मनी थी, तो उसके लिए आपको फिर टैक्स गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। और फर्दरली यानी कि आपने एक बार उसको वाइट कर लिया तो उसके बाद जब भी आप इनकम कमाएंगे तो गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन कंटिन्यू बढ़ जाएंगे, ठीक है। द मूव टू द डिजिटल करेंसी, एग्जैक्टली जब इस तरह का सिस्टम आता है और करेंसी हाथ में नहीं होती तो आदमी सीख जाता है कि भाई डिजिटल पेमेंट करने। आपको क्या लगता है कि जितने भी डिजिटल पेमेंट हैं ये डीमोनेटाइजेशन के बाद ही डेवलप हुए, इससे पहले कोई लोग इतना डिजिटलाइज नहीं थे, डिजिटल मनी का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, वो तो हार्ड कैश यूज़ करते थे। भैया पैसे तो पैसे लो, बात खत्म। मैं आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लेते ही नहीं है, भैया हार्ड कैश चाहिए, मैं नहीं जानता डिजिटल मनी, मैं नहीं लूँगा पेटीएम से, मैं नहीं लूँगा बैंक अकाउंट से, मैं नहीं लूँगा यूपीआई से, नहीं लूँगा जी, मैं बिल्कुल कैश लूँगा। तो ऐसा नहीं यार, आज तो जो लोगों ने डिजिटल मनी को अडॉप्ट किया उनका बिजनेस इंप्रूव होने लगा, वो बढ़ने लगा, क्योंकि डिजिटल मनी, डिजिटल ट्रांजैक्शन से हमारा जो सिस्टम है वो फ़ायदे में आ जाता है। यानी कि सारे तो एक तो वाइट में आ जाता है, रिस्क कम हो जाते हैं, भाई बार बार नोटों को गिनना ख़राब हो जाएंगे, वही नोट जो होते हैं वो बार बार सर्कुलेट में आएंगे तो वो बेकार भी तो होंगे, गवर्नमेंट को इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। अब इसमें और भी बेनिफिट लिख सकते हैं हम, इसके तो 25 बेनिफिट्स होते हैं, मैंने 12 में लिखे, यानी कि उसमें नोट कम घिसेंगे, कम यूज़ होंगे, गवर्नमेंट को कम नोट इशू करने पड़ेंगे, सारा बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद है इम्प्रूव्ड डिपॉजिट एंड सेविंग। अब इससे फायदा क्या मिला कि गवर्नमेंट ने के सब जब सारी करेंसी बैंक में डिपॉजिट हो गई तो लोगों में सेविंग बैंक में है, इन्वेस्टमेंट के लिए ह्यूज मनी हमारे पास इकट्ठी होगी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक में पैसा आ गया। अब बैंक में पैसा आ गया तो एक सेविंग के रूप में बैंक में, भाई जितना बैंक में डिपॉजिट हो जाता है वो उतना आसानी से विड्रॉ नहीं होता, क्योंकि डिजिटल मनी होगी, बैंक में ही पड़ा हुआ है, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक। आप इकोनॉमिक्स में मैं आपको समझाऊंगा इस टॉपिक के बारे में कि किस तरह से जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं वो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन, मनी के सर्कुलेशन को कैसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, वहाँ कुछ बताएंगे, हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इससे क्या हो जाता है, हमारे पास सेविंग्स बढ़ गई हैं और उससे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट तैयार हो गया है और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हमारा पूरा फायदा करेगा। सारे फ्रॉड्स, जब कैश में करेंसी होती है तो फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, बेईमानी की संभावना होती है, नकली नोट कोई बेईमानी से कोई और नोट दे गया, पता नहीं चल पाता है, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं जब वो मतलब पुरानी करेंसी खत्म हो गई, अब नई करेंसी होगी, नई सिस्टम से आएगी। रिड्यूसिंग इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी के लिए पेमेंट कैश में दिया जाएगा, डिजिटल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने डिजिटल पेमेंट किया है तो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो इलीगल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती हैं और इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो बढ़ जाती है। इकोनॉमी की क्या हो जाती है, जीडीपी बढ़ जाती है। क्या देखिए, कहाँ पढ़ते थे ये, ग्रोथ इन कंट्रीज जीडीपी,
कंट्री की जीडीपी कैसे बढ़ी? भाई एक तो हमारे पास जो सारा जो मनी थी वो कहाँ डिपॉजिट हो गई? बैंक में डिपॉजिट हो गई। तो जब बैंक में डिपॉजिट हो गई तो उधार देने की जो पैसा जो उधार ले रहे हैं दे रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में वो सस्ता हो गया। अब सस्ता हो गया तो इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा उधार लेने के लिए बड़ा मजा आने लगा। सस्ते पैसे से वो इन्वेस्टमेंट करने लगा, यानी कि नया प्रोडक्शन चालू करने लगा। तो उससे क्या होगा? इकोनॉमी की जीडीपी एकदम बढ़ गई। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे टैक्स के कलेक्शन बढ़ गए थे। क्या बढ़ गए थे? कलेक्शन। अब टैक्स के कलेक्शन बढ़ गए तो उससे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा गवर्नमेंट के लिए, फैसिलिटीज बढ़ गई, यानी कि कंट्री की टोटल जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ गई। दूसरा एक सेविंग वाला बताया था मैंने तुम्हें, 3 पॉइंट समझ सकते हो, टैक्स कलेक्शन, सेविंग्स, और तीसरा जो हमारे पास जो लैंडिंग रेट है वो रिड्यूस हो गई। और इन तीनों के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कंट्री की जो जीडीपी है वो बढ़ गई। इंट्रोड्यूसिंग न्यू बैंक डिज़ाइन, यानी कि करेंसी के नए डिज़ाइन, नए आप देखिए कितने स्टाइलिश कलरफुल नोट आ गए हैं। तो नई करेंसी, नई डिज़ाइन वाली करेंसी इकोनॉमी में आ जाती है। ए मेजर ऑफ गुड गवर्नेंस, अब ये कभी जो हम बात कर रहे हैं कि भाई डिमोनेटाइजेशन, तो एक गुड गवर्नेंस का भी एक सिंबल है कि भाई इतना बढ़िया काम गवर्नमेंट कर रही है कि उसने एक नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन को फॉलो करा लिया और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चला रही है। तो यानी गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट पावर कम और वर्किंग ज़्यादा कर रही है। गुड गवर्नेंस, समझना ना, गवर्नमेंट और गवर्नेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद है हमारे पास गुड इनकम मैनेजमेंट हैबिट। अब लोगों को अपनी इनकम को मैनेज करना आ गया। अब उसको नोटों की गड्डियाँ बनाकर अपने घर में नहीं रखेंगे। फ्यूचर में लोगों के मन में आ गया ना, मैं नोटों की गड्डियाँ दबा के रखोगे तो आप फंस जाएंगे। दैट मीन्स कि आप उस मनी को सही जगह सर्कुलेशन में लाओगे, यानी कि इकोनॉमी में फायदा हो गया। अभी मनी सर्कुलेशन में आ गई, मनी कहाँ आ गई? सर्कुलेशन में आ गई। दूसरा जो पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट हो गया, चाहे प्रॉपर्टी में लगाइए, चाहे इंडस्ट्री में लगाइए, चाहे किसी को उधार दीजिए। पैसा तिजोरियों में तो नहीं पड़ा, बेड के नीचे तो नहीं रखा हुआ। तो एक हैबिट आती है, एक मैनेजमेंट हैबिट आएगी कि पैसे को किस जगह सही लगाया जाए, वरना नोट बेकार हो जाएंगे। क्योंकि ब्लैक मनी को बैंक में डिपॉजिट करना या उसको गवर्नमेंट तक लाना भी तो मुश्किल है। उसके लिए भी तो इलीगल पेनल्टीज़ हैं भाई। जो अपना इलीगल मनी दबा रखी है उसके लिए आपको सजा हो सकती है, आप पर पेनल्टी लग सकती है। इसके बाद है रिड्यूसिंग ऑफ लैंडिंग रेट, ये मैं पहले बता चुका था। रिड्यूसिंग जो लैंडिंग रेट है वो रिड्यूस हो गई। तो कुल मिलाकर इसकी जो एडवांटेज है वो बहुत सारे हैं। इलीगल है, अब मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, ठीक है ना, वो आतंकवाद है, समझते ना। तो आतंकवाद कम हो गया, रिड्यूस हो गया एकदम में। क्यों? जो भी हमारे पास टेररिस्ट थे उनके पास सब मनी नहीं है, नई करेंसी उनके पास है नहीं, पुरानी करेंसी खत्म हो गई। जो फेक करेंसी थी वो फेक करेंसी के थ्रू अपनी सर्कुलेशन को घुमा देते, वो फेक करेंसी का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब जब ये सारा सिस्टम खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं देखिए जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी ये टेररिज्म ग्रुप होते हैं, सब पैसे पे चलते हैं। और जब पैसा ही नहीं है तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है? अब जैसे बेनिफिट है ऑब्वियसली उतना लॉस भी है। लॉस तो है ही है भाई, लॉस तो इकोनॉमी में हुआ। हमने यहाँ पर ये जरूर कह दिया था कि हमारे पास कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, लेकिन मैंने क्या कहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल तो हुआ, उसका इफेक्ट सीधा डिफ्लेशन पे आ गया। कंट्री में मंदी आ गई, रिसेशन आ गया कंट्री में। इसके बाद एक बड़ी समस्या सामने आई और वो थी रिसेशन की। लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन गया। देखिए इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स डाल सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट की भाई, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। जो गरीब लोग थे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस गरीब लोगों के सामने आ गया भाई। इनकी जॉब छूट गई, उनके पास पैसे नहीं मिले, उनके जो कुछ पैसे थे उन्होंने वो बैंक में जमा कर दिए। तो कुछ समय के लिए एक नई समस्या आती है। अब नई समस्या नहीं मानते, पैनिक हो जाता है आदमी, अरे भाई अब क्या होगा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब हमारी कंट्री जहाँ पर कितने लोग अनपढ़ हैं, बिल्कुल हैं नहीं, इलिटरेट, कितनी आधी कंट्री इलिटरेट है। हमारे तो पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं, उन्हें पता ही नहीं है, बस ऐसी उम्र में चलते हैं। तो दैट मीन्स कि पैनिक हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं बताऊंगा इसमें एक टॉपिक है पैनिक हो जाते हैं लोग। दूसरा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कंफ्यूज हैं लोग। कंफ्यूजन है नहीं है भाई, पैनिक हुए हैं फिर कंफ्यूज होंगे अब क्या होगा आगे, किस तरह से नोटों को रखे हैं। अब आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं, क्या रेगुलेशंस बनाए हैं, वो उनको समझ में नहीं आता, टाइम निकल जाता है और उनका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाता है। भाई कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट शुड वी डू, कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, उन्हें पता ही नहीं चल पाता। तो जब नॉलेज नहीं होती तो कन्फ्यूजन,
पैनिक और जो गरीब लोग हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है। और एक और जो इसके अंदर जो आपने देखा होगा, मेरे हिसाब से अगर आप कंटिन्यू उसको देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुराना सिस्टम तो नहीं है, नहीं 4-5 साल पुराना ही है, तो ATM हैव टू बी रीकैलिब्रेटेड, यानी कि जो ATMs थे भाई, बैंक गवर्नमेंट जो बैंक है उनमें ATM है, ATM में 500 के नोट का एक सिस्टम बनाया हुआ है, जब लगेंगे तो 500 का 1000 का नोट निकलेगा, विड्रॉ होगा। अब जब वो करेंसी हट गई, अब साइज चेंज हो गया, डिज़ाइन चेंज हो गया, करेंसी की अमाउंट चेंज हो गई, तो सारा का सारा सिस्टम यानी सारे ATMs को चेंज करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने एकदम अचानक डिमोनेटाइजेशन किया था, तो सारा सिस्टम ही डिमोलिश हो गया एकदम अचानक। अब इससे तो सीधा सीधा इफेक्ट आया, समझ में आ रही? तो सारे ATMs के को चेंज करना पड़ा, उनको रिकैलिब्रेटेड करना पड़ा कि वो जो चलाएंगे उनके जो कहते हैं ना कि मॉड्यूल्स जो होते हैं वो सारे नए लगाने पड़े। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको 1 2 3 ये बताए, आप थोड़ा शुरू से वापस लेते हैं। पैनिक मैंने दिया, लिटिल कैश इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में पैसा बहुत कम रह जाता है क्योंकि सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है और उस सिस्टम में गवर्नमेंट को एक नए पैटर्न में लाने में समय लगेगा। अब सर्कुलेशन में पैसा ही नहीं है तो ट्रेड नहीं होता। क्या नहीं होता? ट्रेड ही नहीं होगा, बिजनेस ही नहीं होगा, काम ही नहीं चलेगा आगे के लिए, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनकन्वीनियंस एंड अनोयंस टू पब्लिक, यानी पब्लिक जो है इनकन्वीनियंस हो जाएगी, उन्हें लाइनों में लंबी लंबी लाइनें हैं, उसमें लाइनों में लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। और कभी कभी तो गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ तो डिमोनेटाइजेशन 1000 और 500 के नोट्स हुए थे, लेकिन कॉइन्स भी कर दे दिया गवर्नमेंट। अब कॉइन्स को गायब कर दिया गवर्नमेंट ने, अब छोटे छोटे गरीब लोग उसको कैसे एक्सचेंज करेंगे? तो समझ रहे ना? तो अनोयंस और इनकन्वीनियंस ये पब्लिक के लिए एक प्रॉब्लम का पॉइंट हो जाता है। आप देखेंगे तो कुछ तो लोग ही मर गए थे वो लाइन में लगे लगे क्यू में। स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लो हो जाती है। पैनिक हो गया एंड एवेन्यू फॉर फ्रॉड एंड करप्शन। अब जिस तरह से मैंने कहा कि ये सब फायदा है, कभी कभी ये लॉस भी होता है। जब नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका एक सिस्टम फ्रॉड और करप्शन में डेवलप हुआ। यानी कि अब हर आदमी को तो नॉलेज नहीं है। अब बैंकिंग इतना बड़ा कंट्री है, उस बैंकिंग सिस्टम में नोटों को कन्वर्जन में, बैंकिंग सिस्टम में उनके कन्वर्जन में बहुत बड़े फ्रॉड यदि हम कहें अपोजिट पार्टियों के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल एक पॉइंट लगाया कि इससे बड़ा घोटाला दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं होगा जो नोटबंदी में हुआ, यानी डिमोनेटाइजेशन में हुआ। तो यानी कि इसमें फ्रॉड के चांसेस हैं। गवर्नमेंट की जो सत्ता में बैठी हुई है गवर्नमेंट, जो बैंकिंग सिस्टम में लोग लगे हुए हैं वो बेईमानी कर सकते हैं, जो रसूखदार मतलब थोड़े से पावरफुल लोग हैं वो बेईमानी कर लेते हैं। अब किए लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं है, किए है, पैसा कमाया लोगों ने, बहुत पैसा इनमें फ्रॉड में, करप्शन में। ये जो नोटबंदी के समय अमीर हो गए लोग, ऐसे लोग जो सिस्टम में थे, उन्होंने जो ब्लैक मनी थी उसको व्हाइट में कन्वर्ट करा दिया, नई फ्रॉड अकाउंट खुलवाए, वहाँ पैसा डाल, ट्रांसफर, यानी कि नया फ्रॉड एक क्रिएट हो जाता है। यानी फ्रॉड करने के चांसेस पब्लिक में बढ़ जाते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है? डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेड कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि पैसा लोगों के पास होता नहीं है, सिस्टम चेंज हो जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। लॉस ऑफ ट्रेडिशन में मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कंट्री है एक पुराना है, पुराने ट्रेडिशन को लेकर चल रहे हैं। अगर आप अपने पुराने दादी बाबा के पास देखेंगे तो पुराने कॉइन्स, नोट उनके पास होंगे। और हमारे यहाँ जो फीमेल्स थी वो अपने घर में दुबका के नोट रखती थी, बेचारी परेशान हो गई, उनका सारा पैसा अब बैंकिंग सिस्टम में आया तो लोगों को पता चल गया, यानी कि जो उनकी सेविंग्स थी वो पब्लिकली हो गई। और कई जगह तो इसकी समस्या आ जाती है। भाई मान लो एक फीमेल ने अपने घर में बचा कर पैसा रखा हुआ, उसका पति शराबी है, जुआरी है, अब वो तो बचा कर बेचारी किस तरह से रखा है उसने, और अब चल गया पता, तो तूने मुझे उस समय पैसा नहीं दिया था जब मुझे जरूरत थी, उसने उसको मार दिया। तो इस तरह के केस भी आते हैं भाई। तो मेरा जो कहने का पर्पस है, अब ये तो दूसरी चीज, मैं तो वो तो क्राइम हो गया, वो क्राइम वाले पॉइंट पर एक और हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन लॉस ऑफ ट्रेडिशन यानी कि हमारी कल्चर है ऐसी भाई। जैसे हमारे यहाँ सगुन में मानते हैं 1 रुपये का नोट का बड़ी कल्चर है। ये तो 1 रुपये का नोट अब गायब हो चुका है, इसलिए लोग ज़्यादा 1 रुपये के नोट को नहीं कवर करते हैं। वापस दिया गवर्नमेंट ने 1 रुपये का नोट, आजकल आने लगा है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अदरवाइज हमारी कल्चर में कहते हैं कि भाई 100 रुपये का नोट है तो उसमें 1 रुपये का नोट जरूर लगेगा। अभी 101 रुपये हमारे यहाँ सगुन माना जाता है, 101 रुपये। तो दैट मीन्स कि एक कल्चर है हमारे पास वो पुराने नोटों को रखने की, अच्छा रखने की, कॉइन्स को पुरानों को रखने की। तो इस सिस्टम को हमें यहाँ पर
समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो लॉ जो ट्रेडिशन सारी खत्म हो गई, यानी नोट्स को आपको वापस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी कि लोग इस सिस्टम में फिर अपने कॉइन्स और पैसे को रखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ पेइंग बिल्स, बिल्स को पेमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। जो एटीएम्स मैंने बताई दी आपको, इन सब चीज़ों को आप कवर करके देखते रह सकते हैं कंटिन्यू हमारे। और ये वीडियो में आपको मैंने जनरली सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मेरी इंस्टा आईडी पर आप ज़रूर बताएं। और यदि आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर उसको प्रेस कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू। और इसको जल्दी कॉपी कर लें, ये आपके काम आता रहेगा।